नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक चैनल में। इस चैनल में दी हुई जानकारी आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर ये जानकारी आपको बहुत पसंद आ रही है या थोड़ी कम भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन बीमारी की जो मेल्स में 40 या 50 साल के बाद बहुत कॉमनली पाई जाती है। यह है प्रोस्टेट की बीमारी। प्रोस्टेट की बीमारी कई प्रकार की हो सकती है। एक बीमारी प्रोस्टेट की होती है जिसको हम लोग BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। वो दूध का या प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना मगर इसका कैंसर ना होना, ये होती है BPH। दूसरी प्रोस्टेट की कॉमन बीमारी है जो यंग अडल्ट में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लेमेशन है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, BOO, जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकलने में काफी दिक्कत होने लगती है। कई लोग बू को या BOO को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को कंफ्यूज कर जाते हैं स्ट्रिक्चर से। इसके बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले BPH की। अक्सर आजकल ऐसा होता है कि जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट की वेट बढ़ा दिखाते हैं और वेट बढ़ा आता है सपोज करिए 25 ग्राम और उसमें लिख दिया जाता है रिपोर्ट में BPH ग्रेड 1, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ग्रेड 1। पेशेंट परेशान हो जाता है और आजकल यूं भी गूगल बाबा या गूगल में सर्च करके लोग तमाम तरह की प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है अगर और मुझसे पूछता है कि साहब मेरे को ग्रेड 1 का प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। जब ये बात मेरे सामने आती तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ और ये उससे पहले पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है। देखिए, प्रोस्टेट का जो साइज है वो उम्र के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपका प्रोस्टेट साइज अगर 25 ग्राम तक निकला है तो इसको बढ़ा मत मानिए, इसको नॉर्मल मानिए। अगर आप 40 साल से छोटे हैं और आपका प्रोस्टेट का साइज 35 ग्राम निकला है तो ये नॉर्मल है, इसको आप बढ़ा मत मानिए। अगर आप 50 साल से छोटे हैं यानी कि 40 से 50 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आपका प्रोस्टेट अगर 45 ग्राम तक का है तो ये नॉर्मल है। 50 से 60 साल की उम्र में के बीच में अगर प्रोस्टेट का साइज 55 ग्राम है तो भी ये नॉर्मल है। और अगर आप 60 के ऊपर बल्कि 70 के ऊपर है तो आपका प्रोस्टेटिक साइज अगर 65 ग्राम तक है तो नॉर्मल है, मगर शर्त है इसमें। अगर आप 25 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम, 55 ग्राम और 65 ग्राम की उम्र के हिसाब से आपका प्रोस्टेट है, मैंने कहा वो नॉर्मल है। मगर इस प्रोस्टेटिक साइज के साथ अगर आपको प्रोस्टाटिज्म के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको एबनॉर्मल माना जाएगा। एक बार फिर से समझिए, सपोज करिए आप 40 साल के हैं और आपका प्रोस्टेट का साइज निकला 35 ग्राम और आप मेरे पास आए तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्या आपको पेशाब करने में कोई दिक्कत होती है। अगर आपको पेशाब करने में दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं आपसे कहूंगा कि 40 साल की उम्र में 35 ग्राम का प्रोस्टेट नॉर्मल है। और अगर आप 40 साल की उम्र में मेरे पास आए और आपका प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम भी है और आपको पेशाब करने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर वो दिक्कतें हो रही हैं तो मैं कहूंगा ये एबनॉर्मल है और आपको दवा की जरूरत है। सिमिलरली अगर आप 60 साल के हैं और आपका प्रोस्टेट का साइज 55 ग्राम से कम है और आपको यूरिन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो मैं कहूंगा कि आपका प्रोस्टेट नॉर्मल है। लेकिन अगर आप 60 साल के हैं और आपका प्रोस्टेट 55 ग्राम का है और 55 ग्राम का ना होकर के वो केवल 40 ही ग्राम का है और आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये जानिए कि आपको दवा की जरूरत है। ये पेशाब करने में दिक्कतें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स के साथ क्या क्या हो सकती हैं। ये 4 तरह की दिक्कतें हैं जो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, जिससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पहली, यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। यूरिन की फ्रीक्वेंसी दिन में 7 बार से ज्यादा और रात में 3 बार से ज्यादा हो तो प्रोस्टेट आपको हो सकता है। यूरिन करने की अर्जेंसी बढ़ जाना। अर्जेंसी का मतलब होता है आपको पेशाब लगे और आप जब तक बाथरूम जाएं तब तक पेशाब छूट जाए या आपको लगे कि छूट जाएगी तो जानिए कि इसको अर्जेंट यूरिनेशन कहते हैं। ये प्रोस्टेट के पेशेंट्स में कॉमनली पाया जाता है। तीसरा, आप पेशाब आपको बहुत जोर से लगी, आप पेशाब करने गए लेकिन पेशाब उतरे ना, इसको कह देते हैं रिटार्डेशन ऑफ यूरिनेशन। पेशाब लगी लेकिन उतरने में टाइम ले रही है, अगर ये सिम्टम आपको आ रहा है तो भी आपको प्रोस्टेट हो सकती है। चौथा, पेशाब करने के बाद 3-4 बूंदे आपके रह जाएं और आएं या पेशाब के कतरे पेशाब करने के बाद आए, इसको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन कहते हैं। ये भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के साइन होता है। और 5वां,
आपकी यूरिन की धार पतली हो जाए या इतनी कमजोर हो जाए कि पहले दूर गिरती थी या पास में गिरने लगे, इसको भी प्रोस्टेटिक सिम्टम कहते हैं। तो 5 तरह के प्रोस्टेटिक सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। आपका अगर प्रोस्टेटिक साइज 20 ग्राम से ऊपर है और ये 5 सिम्टम्स में से 3 सिम्टम भी आपको आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको इलाज की जरूरत है। ये 5 सिम्टम मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं: अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, रिटार्डेड यूरिनेशन और फीबल स्ट्रिंग। ये 5 सिम्टम्स, अगर आपके 5 में से 3 भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का होम्योपैथी में कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एक कैपिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रोस्टेट की साइज 50 ग्राम से कम है तो होम्योपैथी से 90% केसेस में आराम मिल जाता है। अगर प्रोस्टेट की साइज 50 ग्राम से 75 ग्राम के बीच में है तो कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जिनको हम होम्योपैथी से जरूर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट की साइज 75 ग्राम से ऊपर है तो होम्योपैथी की बजाय आपको सर्जरी का सहारा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड फिर बढ़ जाती है। ऐसे में आपको जरूर होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए। कुछ ऐसी कॉमन दवाएं हैं जो कि बीपीएच में बहुत काम आती हैं। उनके छोटे छोटे इंडिकेशन मैं आपको बताता हूं। पहली दवा जो बहुत कॉमनली हर आदमी यूज कर लेता है उसका नाम है सबल सेरुलेटा। सबल सेरुलेटा हर केस में फायदा नहीं करती है। अगर आप सबल सेरुलेटा के पेशेंट हैं तो आपको ये जरूर होगा कि प्रोस्टेट के साथ आपके ब्लैडर में इंफेक्शन होगा या क्रॉनिक सिस्टाइटिस होगी या यूरिन में जलन हो रही होगी, तभी सबल सेरुलेटा काम करेगी। दूसरी एक दवा मैं आपको बताता हूं, इसका इंडिकेशन भी बताता हूं, यह है परेरिया ब्रावा। परेरिया ब्रावा तब ज्यादा काम करेगी जब आप यूरिन को बैठ करके करने पे यूरिन आराम से हो, स्पेशली बैठ करके जब आप यूरिन करें और आगे झुक करके यूरिन हो तब आराम से पास हो, तो परेरिया ब्रावा ज्यादा अच्छी दवा होती है। एक और दवा है जिसका नाम है चिमाफेला। चिमाफेला तब काम करती है जब पेशेंट को यूरिन करने में तब आराम मिलता है जब वो दोनों टांगों को दूर करके सीधे खड़े हो करके थोड़ा सा आगे झुक करके दीवार पे हाथ लगा करके यूरिन उसको आराम से उतरे, तब चिमाफेला ज्यादा इंडिकेटेड होती है और बहुत अच्छा काम करती है। 2-3 और दवाएं हैं जो कि हाई पोटेंसी में होम्योपैथी में प्रोस्टेट के लिए बहुत कॉमनली यूज होती हैं। एक दवा का नाम है पल्साटीला, दूसरी दवा का नाम है कोनियम, तीसरी दवा का नाम है ब्रायाटा कार। मगर ये सारी दवाएं जो मैं आपको बता रहा हूं आप अपने आप ना ले करके किसी अच्छे होम्योपैथ से मिल करके पूरी हिस्ट्री दे करके रिपोर्टराइज करने के बाद इन दवाओं का सेवन करेंगे तो आपको होम्योपैथी द्वारा बीपीएच में बहुत फायदा मिलेगा। एक और छोटी सी दवा है फेरम पिक्रिकम जो कि प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में बहुत अच्छा काम करती है। तो अब हमने आपको जो इंडिकेशंस बताए वो याद रखने की बात है। पहला, प्रोस्टेटिक सिम्टम्स के साथ अगर प्रोस्टेट बड़ा होगा तो आपको दवा की जरूरत है। दूसरा, अगर प्रोस्टेटिक सिम्टम्स नहीं है और आपका प्रोस्टेट 20 ग्राम से ऊपर है तो आप अपनी एज अनुसार ये देखिए कि आपका प्रोस्टेट क्या नॉर्मल वेट में आ रहा है, तो आप ये डिसाइड करें या आपका डॉक्टर ये डिसाइड करे कि आपको प्रोस्टेट की दवा की जरूरत है कि नहीं। और तीसरा, होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया उपाय है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को डिफरेंशिएट करें और कैसे आप अच्छे होम्योपैथ से मिल करके कैंसर ऑफ प्रोस्टेट को भी मैनेज करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।